हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। और आज फिर से आप सबों का स्वागत है बी फ्लरिश चैनल में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आज एक नए उत्साह के साथ और बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ आज परमेश्वर मुझे आपके सामने लेके आए हैं। प्रियो, आई होप आप लोग खुश होंगे, आप सब सुरक्षित होंगे और हम क्यों ना हो, क्योंकि हम प्रभु के लहू में छिपे हुए लोग हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और आज जिस विषय में हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रियो, जिसे हम सोचते हैं कई बार कि हमारी लाइफ में हम जो भी प्रेयर्स करते हैं वो किस तरह से वर्किंग है भी या नहीं, या पता नहीं हमने प्रार्थनाएं करी और प्रभु ने सुनी कि नहीं सुनी। तो आज कुछ इन्हीं विषयों के साथ आज हम डिस्कशन में जाने वाले हैं। और हमारा विषय है आज का कि आपकी प्रार्थनाएं कितनी पावरफुल है, आपकी प्रार्थनाएं किस तरह से बंधनों को तोड़ने की ताकत रखती है। प्रियो, ये जानना आज हमें बेहद जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, आज आपके सामने एक प्रश्न जरूर होगा कि मैंने जो भी दुआएं करी या जो भी प्रार्थनाएं मैंने की है, क्या वो प्रार्थनाएं सुनी गई, या वो प्रार्थनाएं जो है क्या परमेश्वर के सम्मुख वो उपस्थित की गई। मैं आपसे कहना चाहती हूँ बाइबल इसका स्वयं उत्तर देती है। प्रियो, बाइबल के अंदर इसका स्वयं उत्तर है। और जब हम देखेंगे कि किस तरह से आज वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातें करेंगे, तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनते, और ना केवल सुनते, कितना आदर आपकी दुआओं को दिया जाता है। वचनों के साथ हम इन्हें सुनेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज के बाद आप अपनी प्रार्थनाएं इस वीडियो को सुनने के बाद वैसे नहीं करेंगे जैसे आप हमेशा करते थे, लेकिन अब आपकी प्रार्थनाओं का मूड चेंज होने वाला। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नासरत आई डिक्लेयर इट। मैं पूरे दावे से इस चीज को जो है मैं डिक्लेयर करती हूँ। तो आइए अब हम वचनों में चलते हैं। हमने बहुत बातें कर ली हैं और क्यों ना आज हम वचन की ओर बढ़ें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निकालेंगे प्रियो प्रकाशित वाक्य का 8वां अध्याय। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय, उसका 3 पद से हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ रही हूं आपके लिए, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि जो प्रार्थनाएं आप करते हैं, जो दुआएं आप करते हैं, उन दुआओं का क्या असर होता है। हालेलुया, कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें जानने की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है कि बाइबल जो है वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। किस तरह से रखती है, तो आइए हम वचनों में सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य 8वां अध्याय उसके 3 पद से, फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाएं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप सबों के पास बाइबल है, जरूर आप बाइबल ओपन करिए और इस वचन में आप देखिए, लिखा है, फिर एक स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और बहुत धूप उसको दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ सोने की उस वेदी पर जो सिंहासन पर है चढ़ाएं। क्या आप जानते हैं प्रियो, जब आप प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी दुआओं को, आपकी प्रार्थनाओं को लेने के लिए स्वर्गदूत आते हैं। व्हाट अ अमेजिंग थिंग वी हैव। स्वर्गदूत आते हैं आपकी दुआओं को लेने के लिए। जब आप प्रार्थना करते हैं एक कमरे में, जब आप रोते रहते हैं, जब आप टूटते रहते हैं, परमेश्वर से दुआएं मांगते रहते हैं, उस वक्त में परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां उपस्थित होता है आपकी दुआओं को लेने के लिए। और वो आपकी दुआएं जो है, लिखा है ना वचन में कि तेरे आंखों के आंसुओं को वो कुप्पियों में रखता है। कितनी चिंता करने वाला परमेश्वर है आज। हालेलुया, बहुत ही गंभीरता के साथ हम इन वचनों को सुनेंगे आज प्रियो। लिखा है कि उस सोने के उस धूपदान के अंदर जो है स्वर्गदूत ने दुआओं को रखा हुआ था। वह वेदी के निकट, वेदी कहाँ है? परमेश्वर की वेदी, जो 3 स्वर्ग में परमेश्वर का रहने का स्थान है, वो परम पवित्र स्थान है। वहां उस वेदी पे वो धूपदान को वो लेके आया, और उसमें जो है पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उन आपकी दुआओं को, क्या आपको पता है प्रियो, जब आप प्रार्थना करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं को
स्वर्गदूत ले जाके परमेश्वर के सामने ऐसे ही नहीं रख देते हैं। आपकी दुआओं को धूप दी जाती है। आप जानते हैं ये धूप क्या होती है? स्वर्गदूत भी वर्शिप के साथ आपकी दुआओं को परमेश्वर के सामने उपस्थित करते हैं। प्रियो, बहुत ही गंभीर विषय है। हमें अगर लगता है कि हमने दुआएं कर ली और हमें दुआओं का उत्तर नहीं मिला, मैं आपके लिए उस प्रश्न को निरुत्तर करने के लिए आई हूं कि आपकी दुआएं रिसीव होती है, और ना केवल रिसीव होती है, बड़े आदर के साथ परमेश्वर के सिंहासन के सामने वो प्रस्तुत की जाती है, और स्वर्गदूत उसे धूपदान में ले जाके उसे पवित्र लोगों की दुआओं को जो है वहां पे धूप दी जाती है। यस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां मेंशन है प्रियो, पवित्र लोगों की दुआएं। आज हमें जानने की जरूरत है हम अपनी जिंदगी में किस क्षेत्र में पवित्र। लिखा है वचन में कि जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम पवित्र बनो। हालेलुया। यानी कि हमें उस परम पवित्र परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए हमें स्वयं को पवित्र होना बहुत जरूरी है। और यदि आज तक हम उस हालात को नहीं समझ पाए हैं कि हमें किस रीति से पवित्र होना है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी प्रियो कि आपको अपने उस हर क्षेत्र में, अपने हर उस सेंसेस ऑर्गन में जो है आपको एक बहुत ही डिसिप्लिन के साथ और एक ही बहुत ही सतर्कता के साथ आपको उसको पवित्र करके रखना होगा। यस, ये आपके सेंसेस ऑर्गन, जो आंखें आपकी देखती हैं, जो कान आपके सुनते हैं, हालेलुया, जो मुंह से आप बोलते हैं, ये सारी बातें जो है मिलके हमें पवित्रताई की ओर बढ़ाता है। बहुत जरूरी है कि आज इन सब विषयों को हम समझें कि प्रार्थना, कई बार हम सोचते हैं कि हमारी दुआएं परमेश्वर तक रिसीव होती कि नहीं होती हैं। आपकी दुआएं रिसीव होती हैं। आप जितनी प्रार्थनाएं जो है वहां पे रिसीव की जाती हैं, और उस धूपदान को परमेश्वर के सामने, वेदी के सामने निकट रख कर जो है उसमें धूप दी जाती है। उसके ऊपर उसको कई वर्शिप्स के साथ स्वर्गदूत उस पे वर्शिप करते करते वो परमेश्वर के सिंहासन, वेदी के सामने जो है वो लेके जाई जाती है। यस, आपकी और मेरी दुआएं, डू यू बिलीव इट? परमेश्वर आपकी और मेरी दुआओं को कबूल करते हैं। यस, प्रार्थना के विषय में हमने बहुत कुछ सुना होगा प्रियो। प्रार्थना, मैंने प्रभु के दास से इन वचनों से मैंने सुना था, और इसमें उन्होंने बताया कि ये बाइबल स्वयं हमें बताती है कि ये वचन जो है हमें प्रमाणित करते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख हमारी दुआ जो है वो किस तरह से प्रस्तुत की जाती है। तो आज के बाद ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि आपकी दुआएं रिसीव होती हैं या नहीं होती है, लेकिन बेहद जरूरी है कि हम अपना जीवन पवित्र करें। यदि आज मेरे जीवन में कोई भी जो है कलंक पाया जाएगा या कोई दाग पाया जाएगा, यदि मैं अपने जीवन को पवित्र बनाकर ना चल सकूं, इसका मतलब ये नहीं है मैं बहुत पवित्र हूं और मैं बिल्कुल कोई गलत काम नहीं करती हूं, और मेरे तो आई एम ऑल्सो एज अ ह्यूमन बीइंग। हम इसी बात पे ठोकर खा जाते हैं प्रभु के दासों को लेके, लोगों को लेके, क्योंकि हम परमेश्वर की ओर नहीं देखते, हम लोगों की तरफ देखने लगते हैं, हम लोगों को अपना आइडियल बना लेते हैं, और हम कहते हैं कि बस अब ये इसी तरह से पवित्र जीवन इसे जीना चाहिए। पौलुस तक कहता है कि मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़ रहा हूं। यीशु मसीह जानते हैं कि हमारा शरीर अपने आप में कमजोर है और हमें प्रार्थनाओं की बहुत जरूरत है, जिसका बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यीशु मसीह ने स्वयं दिया है प्रियो। यीशु मसीह हर वक्त प्रार्थना करते रहते थे। अब आप बोलेंगे वो तो यीशु मसीह थे, यीशु मसीह को तो प्रार्थना करना ही था क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र थे। नहीं, मैं आपको बताना चाहती हूं यीशु मसीह संसार में आए कि वो आपके लिए और मेरे लिए एक उदाहरण, एक एग्जाम्पल को छोड़ के जाएं कि हम भी उसी तरह से करें जैसा यीशु मसीह चाहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप चाहते हैं कि आप अपने जीवन को एक नियंत्रित तौर से जिएं, तो आज से अपनी प्रार्थनाओं को पवित्रताई के साथ करना प्रारंभ करें प्रियो। अपने जीवन में, अपने मुख पे, अपनी सोच पे, अपने कानों पे लगाम लगाइए और परमेश्वर के सामने उपस्थित कीजिए उसे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंदा कहता है कि तुम चाहे कितनी भी परेशानी, कितनी भी संकट, कहीं भी तुम क्यों ना पड़े हो,
अरे मैं तुम्हारी दुआओं को सुनता हूं, मैं सुनता हूं। ही इज हियरिंग। सुलेमान ने जब मंदिर को बनाया था तो प्रभु ने कहा था कि अब से जो दुआएं यहां से उठेंगी उस पे मेरी आंख और कान लगे रहेंगे। उस बात को आके यीशु मसीह ने ट्रांसफॉर्म कर दिया नए नियम में और कहा कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम्हारे अंदर मैं आकर वास करूंगा। हालेलुया। और अब से इस मंदिर में जो दुआएं उठेंगी वो दुआएं डायरेक्टली कबूल होंगी जो पवित्रताई के साथ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्वेश्चन, क्या मैं पवित्र हूं? क्या मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं? मेरी लाइफ में कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, जब उन्हें प्रार्थना के विषय में बताया जाता है, दे थॉट हैं आप मुझे क्या बताओगे। आई नो, देखो मेरा रिलेशन परमेश्वर के साथ बहुत ही अलग है और मेरी और उसकी एक अलग ही बातचीत होती है। मैं आपको कहना चाहूंगी कोई बात अलग नहीं होती है। आप नहीं जानते हैं कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर अपनी आत्मा को जब आपके ऊपर उंडेलता है तो लिखा है कई वचनों में, आत्मा आप आहें भर भर के आपके लिए विनती करता है। आप उसे नहीं समझ सकते, आप उसे नहीं जान सकते। ही इज अ होली गॉड। वो पवित्र पवित्र महापवित्र परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। हमने परमेश्वर को कई क्षेत्रों में बहुत छोटा कर लिया है। हमने बहुत क्षेत्रों में अपने परमेश्वर को बहुत छोटा मान लिया है। अपनी लाइफ के एक एक टॉपिक्स, एक एक सर्कमस्टांसेस को परमेश्वर के हाथों में देना हम बंद कर चुके हैं प्रियो, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें जरूरी है कि हम अपने हिसाब से जीवन जिएं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि आप पवित्रताई के साथ जीवन को जिएंगे तो खुदा बंदा आपको बहुत आयत से बढ़ाएगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत आयत से। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पे भरोसा रखिए, अपनी दुआओं पे भरोसा रखिए। हालेलुया। आगे हम इसमें पढ़ेंगे, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की, चौथे पद से, उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। परमेश्वर के सामने पहुंच गया। तब स्वर्गदूत ने धूपदान लेकर उसमें वेदी की आग भरी और पृथ्वी पर डाल दी और गर्जन और शब्द और बिजलियां और भूकंप होने लगे। यस, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी जब आपकी दुआएं रिसीव हो जाएंगी। ओ हालेलुया। एक आत्मिक जीवन में वो आग आपको आके आपके जीवन में कब्जा करने लगेगी प्रियो। वो आग कोई साधारण आग नहीं है, वो पवित्र आत्मा की आग है। वो आपके जिंदगी में कैप्चर करने लगेगी, वो आपको बढ़ाने लगेगी, क्योंकि परमेश्वर का उत्तर आएगा। एक बंद कमरे में की गई प्रार्थना का उत्तर सारी दुनिया देखेगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जरूरी है कि आज हम अपने जीवनों को तैयार करें, हम अपने जीवनों को परिवर्तित करें। यस, प्रार्थनाएं जो है प्राइजलेस होती हैं लेकिन यूजलेस कभी भी नहीं होती हैं। हालेलुया। इसका कोई भी प्राइज नहीं होता है। आज लोग तंत्र मंत्र टोने टोटकों में फंसे पड़े हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिखता। यीशु मसीह कहता है सत्य मार्ग और जीवन मैं हूं, और कोई प्रभु यीशु मसीह के पास तक तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक परमेश्वर की मर्जी उसके लिए पूरी ना होगी। परमेश्वर की इच्छा के बिना खुदा यीशु के पास आप पहुंच नहीं सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि आज हम परमेश्वर से उन बातों को मांगे। प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। अगर आपने दुआएं की है, प्रार्थनाओं का उत्तर आ रहा है। आई डोंट नो मैं किससे बात कर रही हूं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, आप जो मुझे देख रहे हैं, प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। हालेलुया। आपका चमत्कार आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हम इंस्टेंट हुए रिएक्शंस पे बिलीव नहीं करते हैं प्रियो, क्योंकि वी आर द स्पिरिचुअल वंस। हम स्पिरिचुअल लोग हैं, हमें आत्मिक तौर से बढ़ना है। हालेलुया। आइए प्रार्थना के वचनों में से हम देखेंगे कुछ वचनों को जो मैं आपको बताऊंगी, और आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं कौन कौन से टॉपिक्स में प्रभु ने हमें किन वचनों के साथ हमें बताया है कि हमें प्रार्थना किस तरह से करनी होती है। हालेलुया। फिलिपियों 4 अध्याय का 6वां पद। हालेलुया। लिखा है, इसका फिलिपियों 4:4 मेरा बहुत फेवरेट है, और मैं जब भी चर्च जाती हूँ मैं इस वचन को हमेशा कहती हूँ। जब भी प्रभु मुझे मौका देता है बोलने का तो मैं जरूर कहती हूँ कि
प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, सदा आनंदित रहो। हमें प्रभु में आनंदित रहना बहुत ज़रूरी है प्रियो, और वो आनंद हमें सिर्फ प्रार्थनाओं के साथ मिलता है, सिर्फ प्रार्थनाओं के साथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। यस, आप किसी पे डिपेंड नहीं हो सकते, आप किसी के कंधे पे डिपेंड नहीं हो सकते। परमेश्वर प्रभु चाहता है कि आज आप स्वयं खड़े हो जाएं खुदा के सामने दुआएं करने के लिए, क्योंकि उसने आपको हक दिया है बेटे और बेटी होने का। हालेलुया। इसलिए आज वो आपको आपकी विकल परिस्थिति और परेशानियों के साथ करके आपको बुला रहा है। हालेलुया। वो खुद चाहता है कि आप स्वयं उठ के आए। ओ हालेलुया। कोई भी पर्सन आपको उठा के नहीं ला सकता, आपको स्वयं आना पड़ेगा। इस जर्नी को आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये जंगल का सफर आपको स्वयं तय करना पड़ेगा। आपका पड़ोसी आपके पास आके आपकी मदद नहीं कर सकता प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियो 4:6 कहता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती परमेश्वर के विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। यानी हमारी दुआओं में निवेदन होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए, विनती होना चाहिए, और धन्यवाद के साथ। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो जाए, अच्छी हो या बुरी हो, सही हो या गलत हो, प्रभु को धन्यवाद दीजिए। आप नहीं जानते, क्योंकि आपकी और हमारी बुद्धि बहुत छोटी सी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के सामने उस चींटी से भी छोटे हैं। हम अपनी बुद्धि से बड़े बड़े विचारों को नहीं सोच सकते, हम अपने छोटी बुद्धि से छोटे कार्यों को सोचते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा है कि हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना। किस भरोसे की बात कर रहा है खुदा? वो भरोसा पैदा होगा आपकी प्रार्थना से। यहां से प्रार्थना और वहां स्वर्गदूतों के द्वारा आराधना, और आपकी दुआएं एक्सेप्टेड होंगी। वो धूपदान खुदा के सामने रखा हुआ है। हालेलुया। वो धूपदान परमेश्वर के सामने आज रखा हुआ है। आपकी दुआओं का उत्तर आ रहा है। बी प्रिपेयर। यूहन्ना 15:7 लिखता है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इट मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि हम संसारिक आशीषों को मांगेंगे, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है कि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन होगा। तो तू उस बात में मन मत लगा, तू आत्मिक बातों की चाह कर, तू मेरी चाह कर, है ना। पहले परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज कर, तो ये सब वस्तुएं क्या चाहिए आपको संसार में जीने के लिए, एवरीथिंग, सारी चीजें आपकी पैरों के नीचे आके खड़ी हो जाएगी। हालेलुया। आपको किसी से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। आपका खुदा आपको हमेशा देने वाला बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। और उसी तरह से नेक्स्ट वर्स में हम जाएंगे। आप बोलेंगे क्यों मैं इतने वचनों को बताती हूँ? यस, हमें जानना है बाइबल किन वचनों के साथ हमसे बात करती है। बिना सेंस का मैं मैसेज नहीं दे सकती। ये प्रभु का वचन है, ये प्रभु की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे बहुत ही ईमानदारी के साथ और खुदा के शब्दों के साथ ही इसे देना है प्रियो। और मैं चाहती हूं कि आप अधिक से अधिक आत्मा में बढ़ें। मेरी इच्छा है कि आप प्रार्थनाओं में स्ट्रांग खड़े हो जाएं। हालेलुया। एक प्रार्थना योद्धा की तौर पे। प्रेज द लॉर्ड। खेत बहुत है, मजदूर थोड़े हैं प्रियो, बहुत मेहनत करना है अभी खुदा में। और क्यों ना हम जरूरी तौर से प्रभु में ठंडे और बहुत ही ज्यादा जो है गरम फॉर्म पे जो है, हम जानते हैं हमें गुनगुना नहीं होना है, सरगर्म होना है। हमें खुदा की बातों में सरगर्म होना है। ठंडे हो गए तो शैतान तो तैयार है आपको फाड़ खाने के लिए। हालेलुया। अपने कॉलिंग को पहचानिए। प्रेज द लॉर्ड। पढ़ेंगे मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मिल गया है और हो जाएगा। दैट इज, दिस थिंग इज बिलीव। ये बिलीव है। जब आप जिस चीज को मांगते हैं उस पर विश्वास कीजिए कि वो आपके लिए हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। 1 थिस्सलुनीकियों 5:17 कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर, जिसमें कोई अंतर ना हो। लेकिन प्रभु जानते हैं हमारी लाइफ की काम भी है, हमें बहुत सारे चीजों को सॉर्ट आउट करना है, हमें काफी कामों को निपटाना है, लेकिन प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में अपने समयों को निकालें।
बहुत ज़्यादा खुदा के साथ एक इंटीमेट रिलेशनशिप में जाएं। हालेलुया। जब हमारी प्रॉब्लम्स आती है हम तभी प्रभु को पूछते हैं। जब हमारे ऊपर कोई संकट मंडराने लगता है तभी हमको लगता है कि हमको प्रार्थना करना है। जब आपको लगता है कि आपकी गाड़ी घाई में जा रही है तभी प्रार्थना करना है ना। कई लोग कहते हैं कि हमें प्रार्थना करना ही नहीं आता है। हाउ, कैसे आप कह सकते हैं? जब आप किसी प्रॉब्लम में पड़ते हैं आप प्रार्थना करने लगते हैं अपने आप, बिना किसी के बताए। प्रार्थना का नेचर आपके अंदर डाला गया है। जरूरी है कि उस नेचर को आप पहचानिए, आपके बेसिक नेचर को पहचानिए, क्योंकि खुदा ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है। हम बहुत ही सुंदर हैं, हम बहुत ही यूनिक हैं। वी आर इनक्रेडिबल। हम नहीं तुलना कर सकते अपनी किसी और से। खुदा ने आपको इतना सुंदर बनाया है, आउट ऑफ योर इमेजिनेशन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यू आर सो प्रेशियस फॉर गॉड। सोचिए इस बात को, बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। हालेलुया। उसी तरह से हम देखेंगे कि यूहन्ना में जब यीशु मसीह जा रहे थे, है ना, यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था। यूहन्ना 14 अध्याय में इसका वर्णन है। उसके 26वें पद के आसपास प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तो जाता हूं पिता के पास, लेकिन मैं विनती करूंगा, है ना, और प्रभु परमेश्वर पिता जो है मेरे नाम से वो सहायक तुम्हारे पास भेजेगा, पवित्र आत्मा। यस, आत्मा में भर भर कर प्रार्थना करना। लिखा है ना, हमने जो सबसे पहला वचन कोट किया था प्रकाशित वाक्य 8 का 3, जिसमें कि पवित्र लोगों की जो दुआएं हैं। तो जब पवित्र आत्मा आएगा तब आप पवित्र हो जाएंगे। प्रभु आपको पवित्र करेगा हर क्षेत्र में, आपके लाइफ में हर क्षेत्र में प्रभु आपको पवित्र करेगा। आपकी सोच में, आपके सुनने में, आपके बोलने में, और हर तरह से आप कॉन्शियस रहेंगे खुदा के लिए। क्योंकि जब वो पवित्र आत्मा आता है वो आपको अपने नेचर में बदलता है, वो अपने नेचर में ट्रांसफॉर्म करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मत्ती का 6 आप कहेंगे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए? मत्ती 6 कहता है, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, ऐसे बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो हमें दिखा के प्रार्थना नहीं करना है। मैंने प्रार्थना की, हमें दिखा के फास्ट नहीं करना है। हाँ, कभी मुंह से निकल जाए कोई ऐसी बात है, दैट्स इट। लेकिन अगर आप हमेशा ही इस ट्रेंड में है तो मैं कहना चाहूंगी गुप्त में जाइए, गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना करिए, तो बादल गरजने के गुप्त स्थान से वो आपकी दुआओं को सुनेगा। जो आपके लिए इम्पॉसिबल है वो प्रभु के लिए पॉसिबल है। प्रेज द लॉर्ड। जहां से आपकी असंभवता आती है, जहां आप सोचते हैं बस हो गया, अब असंभव, अब कुछ नहीं हो सकता, प्रभु का काम वहीं से स्टार्ट होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आप अपनी क्षमता जितनी यूज कर लेंगे उसके बाद परमेश्वर अपने कार्यों को प्रकट करेंगे, तब तो खुदा की महिमा होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सब मेरे साथ हैं। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। और एक वचन के साथ जो यिर्मयाह 33:3 कहता है, प्रभु कहता है, परमेश्वर कहता है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता है, अभी नहीं समझता है। यानी कि स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान जो है परमेश्वर की ओर से प्राप्त होता है प्रियो, वो ज्ञान हमें प्रभु की ओर से प्राप्त होता है। तो आज जरूरी है कि आज हम अपनी लाइफ को, मोड को चेंज करें। आपने सुना कि किस तरह से प्रार्थनाएं जो है वो सुनी जाती है। यस, हमारी प्रार्थनाएं पवित्र होनी चाहिए, इस बात का बहुत ध्यान रखना है। और भी जब आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, मैंने एक टेस्टिमनी सुनी थी एक ब्रदर की, और उसमें उसने बताया था कि किस तरह से परमेश्वर, वो एक्चुअली बहुत ही दुष्ट जीवन में वो जीवन व्यतीत करता था, और किस तरह से प्रार्थनाएं जो हैं ऊपर परमेश्वर के पास पहुंचती हैं और रिसीव होती हैं। और बहुत सारी बातें हैं प्रियो, और हमारा सारा दिन लग जाएगा अगर हम इस विषय में बात करें, क्योंकि ये जो ये हमारी बाइबल है ये भंडार है, भली बातों का भंडार है।
और इसे पढ़ते पढ़ते जो है हम आपको बयान नहीं कर सकते कि खुदा ऐसे ऐसे भेदों को और प्रकाशनों को प्रकट करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा के सामने, खुदा की हुजूरी में आ जाइए, हाजिरी मत दीजिएगा। हाजिरी सारी दुनिया लगाती है, खुदा आपकी हुजूरी चाहता है कि आप खुदा के पास बैठें, अपने सिरों को झुकाएं और आत्मा में प्रार्थना करें। हालेलुया। एक गाना आपने सुना होगा, आइए हम मिलके उस गाने को गुनगुनाएंगे। छोटा सा गीत है। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप लोगों के बहुत अच्छे एनकरेजमेंट के लिए मैं धन्यवादित हूँ। और ये मेरा काम नहीं है, खुदा का काम है प्रियो। सचमुच में ये मैं नहीं कर सकती थी, और मेरी गवाही आप सुन चुके हैं, मेरी लाइफ क्या थी और खुदा ने मुझे क्या बना दिया। ये परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ मैं, क्योंकि आज मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैं खुदा के पास हूँ। मुझे इस बात की खुशी है। खुदा के आंगन में, खुदा के जो है देवड़ी पे बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं चाहती हूँ कि आप उस स्वाद को चखें। मेरा इतना ज़्यादा जो है ईगरनेस इस बात को बताने का इसलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप भी प्रार्थना में एक स्ट्रॉन्ग योद्धा के तौर पे परमेश्वर से बातें करें। खुदा आपकी आवाज़ को सुनने के लिए इंतज़ार कर रहा है प्रियो। तो क्यों ना आज से अपनी प्रार्थनाओं को बदलें। आपकी प्रार्थनाएं बहुत वैल्यूएबल हैं, आपकी प्रार्थनाएं बहुत 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 प्रेशियस हैं। तो आइए हम मिल के प्रार्थना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो खुदा परमेश्वर, आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा। धन्यवाद करती हूँ राजा, एक एक सुनने वाले के खुदावंदा हृदय को तू खोल दे मेरे परमेश्वर। उस प्रार्थना की आत्मा से लव रेस कर खुदावंदा परमेश्वर। ओ रिबा शादा रिखा रबा तेका रबा। हालेलुया। एक एक जन को खुदा तू छू ले राइट नाउ लॉर्ड। फिल देम विथ योर होली स्पिरिट परमेश्वर। गिव योर टच लॉर्ड। आपके पवित्र आत्मा की स्पर्श को ये महसूस करें खुदावंदा परमेश्वर। और जो रुकी हुई प्रार्थनाएं हैं, प्रार्थनाओं को रोकने वाली स्पिरिट है, यीशु के नाम से मैं इनकी लाइफ से मैं ब्रेक करती हूँ, उन्हें बांधती हूँ लॉर्ड। और मैं प्रार्थना करती हूँ खुदा, रिलीज करती हूँ आपकी प्रार्थना की आत्मा को। और आज से इनकी प्रार्थनाएं बदलने वाली होंगी। हालेलुया। आज से इनकी प्रार्थनाएं ओ रबा शंदरे आपके सिंहासन के पास तक पहुंचेंगी रब्बा। हमारा ये विश्वास है खुदा। हम मिल के प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें खुदा। सारा आदर महिमा इज्जत जलाल आपको देते हैं याद राजा। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं खुदा। सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो आप मेरे साथ हैं, और अब से आपकी प्रार्थनाएं चेंज होने जा रही हैं। यस, कमेंट्स में सेंड कीजिएगा अगर कोई गवाही हो, यदि प्रभु ने इन वचनों से के द्वारा अगर आपके जीवन में कुछ काम किया हो तो ज़रूर आप शेयर करें। इससे प्रोत्साहन मिलता है कि और भी ज़्यादा हम प्रभु के कामों को करने पाएँ। यस, इट्स वेरी बहुत छोटी सी है मिनिस्ट्री, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि हर छोटा अंग खुदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उसी तरह से आप जो मुझे सुन रहे हैं, खुदा आपको तैयार कर रहा है, आपको वो बर्तन बना रहा है, वो आपको कॉलिंग दे रहा है, वो स्वतंत्रता आपके लिए है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह से बने रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें प्रार्थना में। अपने दो जोर से हम नहीं कर सकते, लेकिन जब प्रार्थना का जोर आएगा आप सुरक्षित पाए जाएंगे यीशु में। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबों को बहुत आयत से आशीषित करें और बहुत ज़्यादा प्रार्थना में बढ़िए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड।